संभल में यूपी अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश पर पहुंची पुलिस पर पथराव के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। संभल में आज हुआ एडवोकेट कमीशन का सर्वे पूरे सर्वे की हो चुकी है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। अब 29 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर अपनी पेश करेंगे रिपोर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, मौके पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनको चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। संभल के सर्वे के विरोध में हुए उपद्रव में घायल संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, कोतवाली प्रभारी अनु तोमर समेत कई पुलिसकर्मी घायल। सीओ अनुज चौधरी को भी लगे पत्थर। संभल में मस्जिद के सर्वे पर पथराव पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री का पत्थर फेंककर उन्होंने बता दिया कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। संभल में पथराव पर बोली कंगना रनौत, कहा हम अपने मंत्र एक हैं तो सुरक्षित हैं और बटेंगे तो कटेंगे के महत्व को देख सकते हैं, हमें अपने देश में एकजुट रहना होगा। संभल में पत्थरबाजी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा अदालत के आदेश का पालन हो रहा है, किसी को उसमें अड़चन नहीं डालनी चाहिए। संभल बवाल पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, कहा क्या सरकार द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मतलब समझती है, एएसआई गृह युद्ध का माहौल चाहती है। संभल घटना में समाजवादी पार्टी के नेता का कटाक्ष, कहा कुंदरकी की जीत का तोहफा है जामा मस्जिद से छेड़छाड़। संभल की घटना पर बोली मायावती, बीएसपी समर्थक बहकावे में न आए, विरोधियों से सावधान रहें, एकजुट रहकर हमें रहना होगा। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, बोले लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया। समाजवादी पार्टी का सीतापुर पुलिस पर आरोप, कहा कुंदरकी में चुनाव धांधली की शिकायत लेकर पार्टी ऑफिस आ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम पर किया वार, कहा सीएम योगी जिहादी मानसिकता वाले बयान क्यों दे रहे हैं, यदि कोई अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बोले सर्वे कराकर हिंदू मुसलमानों के बीच टेंशन पैदा करा रहा है प्रशासन। सूत्रों के अनुसार शिवसेना विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे होगी, जिसमें अपना नेता चुना जाएगा। सांसद नरेश मुस्की बैठक के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी की सदस्यता अभियान समिति बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। एनसीपी की बैठक के अंदर की तस्वीरें आई सामने, श्रीकांत शिंदे के साथ कई बड़े नेता हुए शामिल। कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा विश्व के उद्धार के लिए पीएम मोदी का जन्म हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, ईवीएम के द्वारा फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। झारखंड में 26 नवंबर को हो सकता है हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तेजस्वी यादव होंगे शामिल। आज करीब 4 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हेमंत सोरेन, राज्यपाल से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनाए गए सदस्य। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व सेवा की भावना पैदा करती है। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन, मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। जमीयत कॉन्फ्रेंस में मौलाना मदनी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का निर्माण इसलिए हुआ ताकि बरतानी हुकूमत और मुल्क के लोगों के बीच तालमेल बनाया जा सके। वक्फ मामले को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, वक्फ बोर्ड पर पीएम मोदी ने एकदम सही कहा, वक्फ नहीं हटा तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। और ये ठीक कहा है, और या तो वो हटना चाहिए या सनातन बोर्ड बनना चाहिए। 100 बोर्ड की बात उठी रही है आपकी, अगर नहीं वो हटता है तो बनना चाहिए।
केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी उपचुनाव जीत को लेकर कहा, बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटें जीती, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ठप हो गई, बीजेपी का पीडीए असली पीडीए। जेडीयू के आरोप पर आरजेडी ने किया पलटवार, मृत्युंजय तिवारी का बयान, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, जनमत घोटाला करके एनडीए सत्ता में आई। मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी यादव 2025 में सबको जवाब देंगे, जनता के दिलों में बसते हैं तेजस्वी। संजय झा का दावा, आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। जम्मू में मिला संदिग्ध विस्फोटक, सिद्रा में सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जंगल में मिले मंदिर के अवशेष, सदियों पुराना बताया जा रहा है मंदिर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में तुलैल घाटी में ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। बांदीपुरा की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, सर्दियों की खूबसूरती का पर्यटक लेंगे आनंद। मनाली की अटल टनल, रोहतांग, कोकसर, मड़ी, गुलाबा में सीजन की पहली बर्फबारी, व्यापारियों के चेहरे खिले। सोनमर्ग, कुपवाड़ा, गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से घाटी में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और गिरावट। सर्दी की छुट्टियों में करें राजस्थान की सैर, आईआरसीटीसी लॉन्च कर रहा है रंगीला राजस्थान हवाई टूर पैकेज। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार लगातार जारी, दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 412 को क्रॉस किया। दिल्ली के बवाना, अलीपुर, सोनिया विहार में 400 से अधिक एक्यूआई, प्रशासन अलर्ट। आनंद विहार में एक्यूआई 416, लोगों से बिना काम के घर से बाहर न निकलने की प्रशासन की अपील। दिल्ली के चांदनी चौक में एक्यूआई 400 के पार, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। जहांगीरपुरी और द्वारका दोनों जगह एक्यूआई 408, लोगों को सांस लेने में परेशानी। गाजियाबाद में जबरदस्त प्रदूषण, आसमान धुंधला, ठंड से तापमान भी गिरा, एक्यूआई खतरनाक स्तर पर। नोएडा के आसमान में भी कोहरे की छाई, सुबह विजिबिलिटी बेहद कम, प्रदूषण काफी। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में नर्सरी से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को डीएम ने 25 नवंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए, आगे बढ़ी स्कूल बंद रखने की तारीख। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का चौथा दिन, जगह जगह स्वागत। अडानी अहमदाबाद मैराथन का आगाज, एथलीट एक्टर सयामी खेर ने शामिल होकर हौसला बढ़ाया। मुंबई के भिवंडी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, आसमान में दूर दूर तक उड़ता दिखा काला धुआं। भीषण आग ने देखते ही देखते गोदाम और आसपास के दर्जनों घरों को अपनी चपेट में लिया, इलाके में हड़कंप। कोल्हापुर में विजयी जुलूस में गुलाल उड़ाते समय जेसीबी के पास आग लगी, नए विधायक शिवाजी पाटिल बाल बाल बचे, कोई हताहत नहीं। दिल्ली पुलिस सिपाही हत्याकांड केस का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, आरोपी का नाम रॉकी उर्फ राघव। अनंतपुर में एक आरटीसी बस और ऑटो की टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तरकाशी में फिर तनाव, हिंदूवादी संगठनों की प्रशासन को चेतावनी, न बटेंगे न कटने देंगे। उत्तरकाशी में लोगों की मांग, 7 दिन में प्रशासन हनुमान की मूर्ति के नीचे मुसलमान व्यापारियों की दुकानें नहीं हटाएगा तो 8वें दिन हम हटाएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पत्नी की हत्या के बाद 12 वर्ष से फरार आरोपी गिरफ्तार, भेष बदलकर पुलिस को दे रहा था चश्मा। सूरत में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शोरूम में लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपी ने कर्मचारी पर चाकू से हमला किया। वडोदरा में नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर, 3 घायल। उधम सिंह नगर में मैन पावर सप्लायर फर्मों पर राज्य इनकम टैक्स के छापे, 8 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। रामपुर में पुजारी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
कोलकाता की कृष्णापल्ली बस्ती में भयंकर आग, दूर दूर तक उठी आग की लपटें। राजस्थान में 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। किराए के मकान में रहकर पढ़ाई की आड़ में 2 साल से कर रहे थे तस्करी। अमृतसर में संदिग्ध सामान बरामद, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा। मुंबई में गैस टैंकर पलटा, भारी भीड़ उमड़ी, हादसे के बाद बुरा हाल। देवरिया में लखनऊ एसटीएफ ने 50,000 के इनामी गैंगस्टर को सुमित यादव को गिरफ्तार किया। 11 मुकदमे हैं इस पर। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिन का साहित्य आज तक महोत्सव का आज अंतिम दिन। 7 श्रेणियों में साहित्य क्षेत्र से जुड़े दिए गए सम्मान। साहित्य आज तक का आज तीसरा दिन। श्रेया घोषाल के सुर से सजेगा दरबार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साहित्य आज तक जागृति सम्मान के विजेताओं को किया सम्मानित। गुलजार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साहित्य आज तक कार्यक्रम में गुलजार की गजलों के साथ लोग बिता रहे हैं शाम। साहित्य आज तक में बीती शाम अनूप जलोटा, तलत अजीज, सुदीप बनर्जी, आलोक श्रीवास्तव ने पंकज उदास को याद किया। स्वर्ण मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह, सफेद कुर्ता पैजामा पहने बेटी के साथ मत्था टेका। बदनाम करने वालों को ए आर रहमान ने भेजा नोटिस। आपत्तिजनक कंटेंट को 1 घंटे के अंदर हटाने की बात कही, नहीं तो जाएंगे अदालत। महाराष्ट्र चुनाव, बिग बॉस फेम एजाज को 155 वोट, ये नोटा को मिले वोटों से भी कम। एक्टर के इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स। दिलजीत दोसांझ ने इंडियन सिनेमा पर साधा निशाना, बोले कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब पर गाना या फिर सीन नहीं किया। सीरीज ये काली काली आंखें 2 में दिखे गुरमीत चौधरी, बोले किरदार के लिए स्विमिंग भी सीखी, बाल तक कटवाने पड़े। छुट्टियों पर पलक तिवारी का खूबसूरत अंदाज, फैंस को दी ट्रीट। जब कार्तिक आर्यन को पता चला मां को है कैंसर, एक्टर ने कहा कि मुश्किल था वो समय। दक्षिण की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर डॉक्यूमेंट्री हुई रिलीज। श्वेता तिवारी संग फेक वेडिंग फोटोज वायरल होने पर बोले विशाल, वो मेरी मां जैसी हैं।